Well, hello everyone. I am your मैथ टीचर चंदन पांडे। मैं एक छोटा सा वीडियो आज ये लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि अपने यहाँ JEE मेंस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है। लास्ट संडे को आप सब लोगों ने पेपर दिया भी है, और जब पेपर कंडक्ट हो गया तो कई सारे लोगों ने उसके बाद मुझे कॉल किए, मैसेजेस किए, व्हाट्सएप किया कि सर हम टाइम मैनेज नहीं कर पाए। हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, बट वहाँ पता नहीं अचानक क्या हो गया, हम वहाँ भूल गए। कई सारे क्वेश्चन सर हमने लगा दिए, बट लास्ट में हम बबल्स को कलर नहीं कर पाए। और ऐसी छोटी छोटी कई सारी बातें जो है बच्चों ने मेरे साथ शेयर की कि सर हमें इस तरह की दिक्कतें आई, उस तरह की दिक्कतें आई। और उन सारी दिक्कतों को देखते हुए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया। उसमें एक और भी बात उभर करके सामने आई कि सर हम कितने क्वेश्चंस लगा दे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, या हम कितने क्वेश्चंस को टारगेट लेकर के चले। क्या हमको सारे क्वेश्चन लगाने चाहिए, या थोड़े कम क्वेश्चन पर भी काम चल सकता है? कम क्वेश्चन तो कितने कम क्वेश्चंस पर काम चल सकता है? इन सारे क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए बच्चों मैंने एक यहाँ पर एक स्मॉल वीडियो बनाया है, एक अपनी तरफ से छोटा सा प्रयास किया है, जिससे आपके जितने भी इस तरह के डाउट्स हैं वो दोबारा ना आए, और आप इन चीजों से समझ सकें, इन चीजों से सामना कर पाए, इन चीजों को जान पाए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितने क्वेश्चंस करने हैं और कितने क्वेश्चन छोड़ने हैं। तो उसको स्टार्ट करते हैं। तो हमने इसलिए इसका हेडिंग लिखा है टारगेट आईआईटी जी, कि किस तरीके से हम लोग इसको टारगेट करेंगे, किस तरीके से हम लोग इसको अप्रोच करेंगे, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो स्टार्टिंग में हम बात करते हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम प्रिपरेशन किन चीजों के लिए कर रहे हैं, हमारे टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं। अगर हम टॉप कॉलेजेस की बात करें तो जाहिर सी बात है, आप सब लोगों ने नाम सुना है आईआईटीज का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके बाद हम सब लोगों ने नाम सुना है एनआईटीज का। फिर हम सब लोगों ने नाम सुना है ट्रिपल आईटीज यानी इंडियन इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज का। फिर हम लोगों ने नाम सुना है जीएफटीआई यानी गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। हमारे पास ये टोटल 4 इस तरीके के इंस्टीट्यूट हैं जो टॉप कॉलेजेस हैं। आईआईटी, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड जीएफटीआई, ये 4 तरह के कॉलेजेस हैं जिनकी हमको तैयारी करनी है, जिसके हमके लिए जाना है। और आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले सबसे बड़ी जो तैयारी हमारी होती है वो किसके लिए होती है, वो हमारी होती है आईआईटीज के लिए। उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ी सी बातें बताऊंगा, आप देखते रहिए। आप जैसे देखिए कि हमारे पास टोटल सीट कितनी होती है, मैंने नंबर ऑफ सीट्स भी यहाँ लिखे हैं। अपने कंट्रीज में टोटल आईआईटीज 23 अब हो गई हैं, पहले थोड़ी कम होती थी, बट अब 23 आईआईटीज है। अप्रॉक्सीमेट सीट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कभी कभार सीटें थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो जाती है। जैसे अभी इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट का कोटा जब से लग गया तो थोड़ी सी सीटें और भी बढ़ गई हैं। तो आईआईटी में अप्रॉक्सीमेट एक 12,500 है, बट अब 13,000 के आसपास भी सीटें लगभग हो गई हैं। टोटल 23 आईआईटीज हैं। एनआईटीज उसके बाद हमारे होते हैं 31, जिसमें लगभग 18,000 के आसपास सीटें हैं। फिर हमारे पास ट्रिपल आईटीज का नंबर आता है, जहां पर हमारे पास 4,700 यानी 4700 के आसपास सीटें हैं। और जीएफटीआई के पास लगभग 4,000 सीटें हैं। अगर इन सबको आप ऐड करके देखिए, अगर आप इन सबको ऐड करके देखिए, सबको, इनको भी के साथ इसको भी ले लीजिए आप, तो आप देखेंगे कि ये 12,500 प्लस 18,000, 13,500, 13,547, ये आपको 35,200 एंड 4,000, लगभग 39,200 के अराउंड सीट्स ये दिख रही हैं। इसको हम राउंड फिगर में 40,000 के आसपास मान लेते हैं। इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इतनी ही सीटें अप्रॉक्सीमेट हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए होती हैं। ये 40,000 अप्रॉक्सीमेट सीट है, 40,000 ये सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए हैं। हाँ, ब्रांच डिपेंड करता है कि ब्रांच कौन सी मिलेगी, वो अलग अलग कॉलेजेस के लिए रैंक अलग अलग होती है या हो सकती है। तो इसके लिए 40,000 के आसपास, 40,000 के अराउंड ही आपकी रैंक अगर आती है तो आप एक चांस रख सकते हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल सकते हैं। अब इसमें हम आगे बढ़ के बात करते हैं। देखिए, जेडबलई मेंस की हम पहले बात करते हैं, उसके बाद हम लोग जेडबलई एडवांस की बात करेंगे। अगर हम जेडबलई मेंस की बात करते हैं तो देखिए, मैंने कट ऑफ यहाँ पर लिखा है 2017 का। अब कई सारे बच्चे यहाँ पर पूछेंगे सर 2017 आपने क्यों लिया है, 2017 तो बहुत पहले की बात है। बट मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, इसके लिए मैंने 2017 से स्टार्ट किया है। आप देखिए, मैंने यहाँ कैटेगरी वाइज भी रिजल्ट लिख दिए हैं, और कैटेगरी में मैंने 4 ही लिए हैं।
जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, क्योंकि उस समय इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट का कोटा भी नहीं था, एक हैंडीकैप कोटा है बट उसको मैंने यहाँ पर कंसीडर नहीं किया है, मैंने सिर्फ 4 कोटों के लिए लिखा है। जनरल के लिए जो कट ऑफ है वो 81 मार्क्स का होता है, ओबीसी के लिए जो कट ऑफ है वो 49 मार्क्स का, एससी कैटेगरी के लिए 32 मार्क्स का और एसटी कैटेगरी के लिए 27 मार्क्स। ये आउट ऑफ 360 मार्क्स है। आप ये जरूर ध्यान रखें कि 2017 में, 2018 में उस समय तक जो पेपर होते थे वो 360 मार्क्स के होते थे। 30 क्वेश्चन फ्रॉम फिजिक्स, 30 क्वेश्चन फ्रॉम केमिस्ट्री, 30 क्वेश्चन फ्रॉम मैथमेटिक्स। तो आप 360 मार्क्स के लिए उस समय पेपर देते थे। बट अब तो जैसा कि आप सब लोगों को पता भी है कि 75 क्वेश्चंस होते हैं जो 300 मार्क्स के होते हैं। आप देख लीजिए, ये अगर आप देखेंगे 81 जनरल, 49 ओबीसी, एससी 32, 20, ये सिर्फ कट ऑफ है। इससे सिर्फ आप एलिजिबल होते हैं ओनली एलिजिबल फॉर एडवांस, ओनली एलिजिबल फॉर एडवांस। हाँ, एक कंडीशन और इसके साथ लगानी होती है कि आपके बोर्ड में भी 75% मार्क्स होने चाहिए। आपके बोर्ड में भी 75% मार्क्स होने चाहिए, बोर्ड में भी 75% मार्क्स होने चाहिए, ये एलिजिबिलिटी होती है। इसके साथ प्लस अगर आपने इतना स्कोर किया है तो आप मेंस को क्लियर करते हैं। अब बात ये आती है, सर इतने कम मार्क्स, बिल्कुल इतने कम मार्क्स, और आप बिलीव नहीं करेंगे, विश्वास कीजिए इन बातों पर कि ये भी सिर्फ 2 लाख के आसपास बच्चे ही क्लियर कर पाते हैं। ये भी सिर्फ 2 लाख के आसपास बच्चे ही क्लियर कर पाते हैं। 2 लाख से ज्यादा बच्चे ये भी उस समय भी क्लियर नहीं किए थे। सो अराउंड 2 लाख स्टूडेंट ही जो है वो सिर्फ इसको क्लियर कर पाते थे उस समय की भी, 2017 की बात जब थी। उसके बाद हम जरा आते हैं 2018 के लिए। देखिए 2018 का कट ऑफ क्या था, 2018 जनरल का 74 हो गया, ओबीसी 45, एससी 29, एसटी 24। आप देखिए 2017 से 2018 का जो कट ऑफ है वो थोड़ा कम हुआ है। आप देखिए जनरल में भी 7 मार्क्स का डिफरेंस आ गया, ओबीसी में भी 4 मार्क्स का डिफरेंस आ गया, एससी में भी डिफरेंस आया, एसटी में भी डिफरेंस आ गया, सारी कैटेगरीज में डिफरेंस आ गया। और ये भी पेपर कितने मार्क्स का था, 360 मार्क्स। और हम फिर बता दें, इतने भी कितने कैंडिडेट होते हैं, अराउंड 2.5 लाख के आसपास कैंडिडेट ही इतने में क्वालिफाई हुए थे आउट ऑफ अराउंड 12 लाख कैंडिडेट। आप समझ लीजिए 12 से 12.5 लाख कैंडिडेट में सिर्फ इतने बच्चे ही सेलेक्ट हुए, यानी कि 10 लाख बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए। अब बात ये आती है कि सर क्या 10 लाख बच्चे इतने खराब थे कि इतने मार्क्स भी नहीं ला पाए? नहीं, उस 10 लाख बच्चों में से बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे, लेकिन उन्होंने 2-3 गलतियां की। पहला, वो ये अंदाजा नहीं लगा पाए कि कितने नंबर पर हमारा सिलेक्शन हो सकता है। दूसरा, उन्होंने टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं किया, वो एक पोर्शन को बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, दूसरे पोर्शन को उन्होंने टाइम नहीं दिया। इस तरह की छोटी छोटी समस्याओं के चलते भी कई सारे बच्चों के नहीं हो पाते। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं सिर्फ ओपन कैटेगरी के लिए बात करता हूं तो 74 मार्क्स, 360 टोटल मार्क्स थे, यानी कि ये टोटल क्वेश्चन कितने थे, यहां पर टोटल क्वेश्चन थे 90 क्वेश्चन। अगर किसी बच्चे ने 19 क्वेश्चन भी लगा लिए होते, 19 करेक्ट क्वेश्चन भी लगा लिए होते, तो ही और सी मे क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन। अब अगर आप ध्यान लगा करके देखें, अगर ये 90 क्वेश्चंस के लिए आपको कितने घंटे मिलते हैं, 3 घंटे, यानी ऑन एवरेज एक क्वेश्चन के लिए आपको कितना मिनट मिल गया, 2 मिनट। लेकिन अगर सिर्फ टारगेट क्लियर करना ही है, सिर्फ मेंस क्लियर करना होता, अगर मैं 20 क्वेश्चन के लिए भी 3 आवर्स मान लेता हूं, तो अगर आप ध्यान लगा के देखें तो एक क्वेश्चन के लिए मुझे 9 मिनट्स मिल गए। और एक क्वेश्चन के लिए 9 मिनट बहुत ज्यादा समय होता है बच्चों मेंस एग्जाम्स के लिए, क्योंकि जो क्वेश्चन 8-9 मिनट में नहीं आएगा वो तो आएगा ही नहीं, फिर उसका तो आना ही नहीं था, फिर उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। तो सिर्फ इतने परसेंट मार्क्स भी बहुत सारे लोग नहीं ला पाते, बहुत सारे बच्चे ओबीसी में भी नहीं ला पाते हैं, बहुत सारे सिमिलर विद एससी एंड एसटी में भी नहीं ला सकते हैं और नहीं ला पाते हैं। जैसे फिर वही बात, ऐसा नहीं कि उन बच्चों को आता नहीं था, उन बच्चों को आता था, बहुत कुछ वो कर सकते थे, लेकिन जो छोटी छोटी चीजें, अगर 29 की बात करें,
आप देखिए बच्चों, सिर्फ 8 क्वेश्चन लगा करके सिलेक्शन हो सकता था आउट ऑफ 90। लेकिन अगर 8 क्वेश्चन भी नहीं लग पाए, इसका ये मतलब नहीं है कि आता नहीं था, इसका ये मतलब है कि कहीं बहुत जगह टाइम मैनेजमेंट भी सही ढंग से नहीं हो पाया। अब हम आते हैं 2019 और 20 की बात करते हैं। मैंने 1920 को क्यों खास यहाँ पर नाम मेंशन कर दिया है, इसका रीजन ये है मेरे बच्चों, क्योंकि यहां पर हमको आने के बाद मिल गया सिस्टम परसेंटाइल का, इसलिए मैंने यहां लिखा है मार्क्स वर्सेस रैंक वर्सेस परसेंटाइल। कितने मार्क्स पर कितना परसेंटाइल पे कितना रैंक के होने की उम्मीद है। यहां पर देखिएगा, यहां मैंने रेंज लिखे हैं, यहां हमेशा रेंज लिखा है क्योंकि एक परसेंटाइल पर कई सारे लोग हो सकते हैं, इसलिए मैंने रेंज लिखी है। थोड़े बहुत पॉइंटर्स का भी यहाँ पर 0.0008% या 7% भी बहुत बड़ा मार्जिन का रोल प्ले कर सकता है। यानी एक क्वेश्चन आपका सही और गलत बहुत भी आपकी रैंक को आगे पीछे कर सकता है, इसलिए मैंने 2020 का भी यहाँ पर दिखाया। जैसे देखिए, ये कट ऑफ 2020 का मैंने यहाँ पर ये जो टेबल बनाया है, आप देखिए परसेंटाइल, मार्क्स एंड हम बात करेंगे रैंक्स की। इन तीन चीजों की हम लोग यहां पर बात करेंगे, परसेंटाइल, मार्क्स और रैंक की बात करेंगे। आप देखिए 100 परसेंटाइल, 100 परसेंटाइल का मतलब कभी ये नहीं होता कि 100 मार्क्स आए हैं या 100% मार्क्स आए हैं। इसका ये मतलब होता है कि उस पेपर में जितने बच्चे बैठे थे उसमें आप सबसे अच्छे में से थे। आप देखिए इसका रेंज क्या है, 281 से 296 और रैंक गई है 1 to 24। सर ये कैसे? यानी कि किसी सेशन का पेपर अगर टफ आया होगा तो आपका 281 नंबर पर भी 100 परसेंटाइल मिला होगा। ठीक है, परसेंटाइल सेशन वाइज ऐसे ही होता है कि सबसे ज्यादा नंबर कितने आए हैं और सबसे कम नंबर कितने हैं उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। आप देखिए 281 से लेकर के 296 तक में रैंक 1 से 24 तक रही है। आप देखिए 99.9946 एग्जैक्ट, मैंने 5 डेसिमल प्लेस तक लिए हैं। में रैंक देखिए कहां से कहां तक गई है, मार्क्स देखिए 271 to 280 और रैंक आपकी आई है 25 to 54। आप यहां पर देखिए, ये देखिए 263 to 270 और यहां पर रैंक कितनी गई है 55 से 102 तक। अगर थोड़ा और आप आगे बढ़ेंगे और थोड़ी बातें और अगर आप यहां पर करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 250 से 262 और रैंक देखिए 103 से 229 और ये देखिए आपका परसेंटाइल 99.97। मतलब थोड़ा सा देख रहे हैं, माइनर के डिफरेंस पर आपके परसेंटेज में कितनी कमी आ जा रही है, आपके रैंक में कितनी कमी आ जा रही है। अभी आप देखिए यानी 229 तक, यानी कि आप रैंकर्स 3 डिजिट रैंकर्स के होल्ड में है अगर आप 99.97 तक भी ले आते हैं। आप यहां पर देखिए, आप जरा यहां देखिए, मैं फिर दिखाना चाहता हूं 99.96 और से 99.97 और ये कहां से कहां तक जा रहा है 241 to 250 और रैंक देखिए आपकी 230 to 401 के आसपास। यानी अगर आप यहां आकर देखिए 979, आप 979 तक का रैंक लेकर के आ सकते हैं। 979 से 1425 तक कितने मार्क्स में 220, मतलब 211 to 220 तक का, और ये उसमें आपकी परसेंटाइल होगी। आपको 1000 के अंदर भी नंबर चाहिए या 1000 के अंदर रैंक चाहिए, सॉरी, अगर आपको 1000 रैंक तक चाहिए तो आप देखिए आपको कितने नंबर चाहिए होंगे। एक रफली हम आइडिया ले लेते हैं कि हमें जो नंबर चाहिए होंगे वो अराउंड 215 मैं ले लेता हूं। 215 या 216 मार्क्स पर आपको ये रैंक मिली है और ये रैंक का मतलब ये हो गया कि आपको NITs अच्छा मिलेगा, ये फॉर श्योर, फॉर गारंटीड रखी जाती है। ये 215 मार्क्स अगर आप समझिए, अगर आपको 215 मार्क्स भी लेकर के आने हैं तो आपको पेपर में कितने क्वेश्चन करने होंगे, आपको पेपर में करने होंगे, आप देखिए 54 क्वेश्चन के आसपास कर देते हैं तो आपका इतना आ जाता है 54 क्वेश्चन, यानी कि 75 में से सिर्फ 54 यानी
18 in physics, 18 in chemistry, 18 in mathematics, 18 in physics, 18 in chemistry, 18 in mathematics। सिर्फ इतना अगर आप करेक्ट कर देते हैं तो आपकी जो रैंक है वो देखिए 200,000 आ जाएगी। 100,000 यानी 54 क्वेश्चन के लिए अगर आपको 180 मिनट मिलते हैं, यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मिनट से ज्यादा का समय मिलता है। एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मिनट से भी ज्यादा का समय मिलता है। मैं थोड़ा और अगर नीचे आकर देखता हूं, देखिए यहां पर देखिए आप 180 तक भी अगर आप नंबर लेकर के आते हैं, देखिए 180 तक भी अगर आप नंबर लेकर आते हैं तो आपकी रैंक अंडर 5000 होगी। 180 तक में भी देखिए अंडर 5000 की रैंक आ रही है, अप्रोक्सीमेट अंडर 5000 की रैंक आपकी आ रही है सिर्फ इतने के लिए भी। और अगर आपको इतना भी करना है, आप समझिए अंडर 5000, 180 मार्क्स की भी अगर हम बात करते हैं तो 180 मार्क्स के लिए आपको कितने क्वेश्चन लगाने होंगे? 180 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे 45 क्वेश्चन के लिए 180 मिनट्स, यानी एक क्वेश्चन के लिए कितने मिनट? 4 मिनट। और जो क्वेश्चन 4 मिनट में नहीं हो सकता वो क्वेश्चन तो फिर होगा ही नहीं। जो क्वेश्चन 4 मिनट में नहीं हो सकता वो क्वेश्चन तो होगा ही नहीं। अगर आप सोचिए 45 क्वेश्चन का भी आपका टारगेट है कि 45 टू 50 क्वेश्चंस के बीच का मैं टारगेट अगर लेके चलता हूं, तब भी आपकी रैंक अंडर 5000 आ सकती है। आप सोचिए अंडर 5000 रैंक बहुत बड़ी बात होती है ऑल ओवर इंडिया लेवल पर। और आपको क्वेश्चन सिर्फ लगाने हैं 45 से 50 क्वेश्चन। आप बिल्कुल देख लीजिए, मैं अभी अंडर 10,000 रैंक्स की भी बात करूंगा। देखिए अंडर 10,000 रैंक्स भी अगर आप यहां पर देखेंगे, देखिए एक 150 के अराउंड का आंकड़ा है आपका। देखिए 150, मैं 150 में देखिए 141 टू 150 के बीच का जो आंकड़ा लेकर के चल रहे हैं आप, इस आंकड़े में हो सकता है आपको ये रैंक मिल जाए। मेरा क्या कहना है कि अगर ठीक है 155 के आसपास अगर आप लेकर के आते हैं, अबाउट 155 मार्क्स, अगर 155 मार्क्स भी आपको लाने हैं तो आप जरा सोचिए कि आपको 155 मार्क्स के लिए कितने क्वेश्चन लगाने हैं। आपको लगाने हैं ओनली 39 क्वेश्चंस, यानी एक 13 क्वेश्चन ऑफ मैथ्स, 13 क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री एंड 13 क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स। सिर्फ 39 क्वेश्चन लगा करके आपकी रैंक अंडर 10,000 आ सकती है। और अंडर 10,000 रैंक भी बहुत अच्छा होता है बच्चों, सिर्फ 39 क्वेश्चन लगा करके। आप सोचिए बहुत सारे लोग अपना गोल नहीं समझ पाते हैं। लोग सीधे टारगेट करते हैं 75 क्वेश्चन का और लास्ट में पता चलता है कि उनके 15 क्वेश्चन भी सही नहीं हो पाते और यहीं पर वो फेल हो जाते हैं। मेरे बच्चों यहां पर बहुत ज्यादा मार्क्स की जरूरत नहीं है, यहां पर कम मार्क्स ला करके भी आप स्टार बन सकते हैं। आपकी देखिए आपकी परसेंटाइल क्या आ गई है, इतने में भी आप 98 परसेंटाइल तक आ गए हैं। 141 में देखिए 98 परसेंटाइल आ गया है। 140 पे देखिए 98.31 में, 131 पे देखिए 98.31 आ गया परसेंटाइल देखिए। तो और यहां पर भी अगर आप रैंक देखिएगा 140 पर भी, तब भी आपकी रैंक 16,000 के ही आसपास जा रही है, अबाउट 16,000। ये छोटी छोटी बातें हैं जो एग्जाम पीरियड्स में हम गलतियां कर जाते हैं और बाद में हमें इसका बहुत ज्यादा पछतावा हो जाता है। इसलिए इन छोटी छोटी गलतियों को हमको सुधारने की जरूरत है। आप और भी देखें, मैं आपको और भी दिखा रहा हूं, आप देखिए जरा यहां पे देखिए, ये देखिए फाइनल कट ऑफ देखिए 48,000 तक। तो देखिए आपका 94 परसेंटाइल पर भी कितने नंबर है? देखिए 91 नंबर है। 91 नंबर पर आपका परसेंटाइल 94। बहुत सारे लोगों को लगता है सर मेरा तो 95 परसेंटाइल है, मतलब बहुत अच्छे नंबर आएंगे। नहीं बेटा, ये जरूरी नहीं है, सिर्फ इतने नंबर आए हैं। आप सोचो ना, अगर 100 नंबर आए हैं यानी कि कितने क्वेश्चन तुमने किए हैं? तुमने सिर्फ क्वेश्चन किए हैं 25। सिर्फ 25 क्वेश्चन करके आप बात कर रहे हैं। और 25 क्वेश्चन के बारे में भी अगर हम बात करें, 25 क्वेश्चन के अगर 27 क्वेश्चन को अगर मैं ले लेता हूं, 9 क्वेश्चन तीनों में डिवाइड करते हैं, 9 क्वेश्चन इन फिजिक्स, मैथ्स, फिजिक्स एंड 9 क्वेश्चन इन केमिस्ट्री, तो कितना इजी काम हो जाता है बेटा। देखिए और इतने में भी आपका 94 से 96 परसेंटाइल के बीच में आ जाएगा।
और कट ऑफ के लिए कितना चाहिए होता है ये देखिए जरा। ओपन का कट ऑफ कहां गया था? ओपन का जो कट ऑफ है बच्चों, वो कट ऑफ देखो मैं दिखाना चाहता हूं। ओपन का जनरल कैटेगरी का कट ऑफ ये 90.37 गया है। और आप सोचिए अगर 12.5 लाख स्टूडेंट ने 2019 में पेपर दिया था, उनका 89 परसेंटाइल के आसपास का कट ऑफ था, सिर्फ 2.5 लाख बच्चों को लिया गया था, 2,45,000 लिया गया था, मैंने 5,000 ज्यादा लिख दिया। 2.5 लाख बच्चों को ये कट ऑफ भी बच्चे क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो अब क्या कहा जाए? और इसको सिर्फ बेटा ये समझना है कि हमें टाइम मैनेजमेंट करके रखना है कि टाइम मैनेज कैसे करना है। आप देखिए ये परसेंटाइल लाने के लिए तो आप यहां पर समझ सकते हैं कि देखिए 90 परसेंटाइल का मतलब 65 टू 70 मार्क्स। सोचिए सिर्फ इतना ही है। और अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने आपको 2018 का कट ऑफ क्यों दिखाया था, क्योंकि 2018 में कट ऑफ सिर्फ 74 मार्क्स था और यहां पर देखिए ये 65 टू 70 मार्क्स का रेशियो रहता है। ओबीसी देखिए 41 टू 50, एससी 28 टू 30, एसटी देखिए 25 टू 27। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप सही ढंग से सही तैयारी के साथ समझेंगे चीजों को, टाइम मैनेजमेंट को सही करेंगे, अपना लक्ष्य निर्धारित करेंगे, तो आपको चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी। पहला हमारा मार्क्स क्या होना चाहिए? पहला हमारा काम यह होना चाहिए कि हम जितने भी पेपर दें उसमें हमारा कट ऑफ तो क्लियर होना ही चाहिए। कट ऑफ क्लियर का मतलब क्या है सर? अगर हम ओपन की ही बात करते हैं कि 70 मार्क्स, यानी सर 70 मार्क्स तो हर पेपर में मुझे किसी भी कंडीशन में आना चाहिए, पहला टारगेट होना चाहिए। इस टारगेट के बाद हमको अपने आप को एनआईटीज जोन में रखना है और एनआईटीज जोन में अच्छा रहने के लिए मेरी रैंक अंडर 10,000 होनी चाहिए। देखिए मैंने अंडर 10,000 के लिए यहां पर बात की है। अंडर 10,000 के लिए ये आने चाहिए 155, यानी 39 क्वेश्चन हमको लेकर के चलने हैं हर एग्जाम में। एक ये टारगेट हम बनाएंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे अपने आप को इंप्रूव करेंगे। सो 39 क्वेश्चन इट मींस कि 13 फ्रॉम ईच सब्जेक्ट। ऐसा करेंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ज्यादा बेटर जाएगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मैथ्स में कुछ चीजें आसान आ गई या मैथ्स थोड़ा ज्यादा समझ में आ रहा है, तो आप उसके लिए ज्यादा क्वेश्चंस भी जा सकते हैं, ज्यादा क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो ये छोटी बात थी। मुझे उम्मीद है कि इसके बाद आप लोगों को शायद ही डाउट रहे। आगे के पेपर देते समय आप इन चीजों का ध्यान रखें, अपना लक्ष्य निर्धारित करें, टारगेट को समझें, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, कितने क्वेश्चंस करने हैं, कितने क्वेश्चन छोड़ने हैं, ये हमारा बिल्कुल ध्यान रहना चाहिए। एक चीज मैं बिल्कुल बता देना चाहता हूं, जितने भी आपके जो 15 क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू या इंटीजर टाइप, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती, नो निगेटिव मार्किंग। सो इनको तो आप बिल्कुल फोकस करके लगाइए, नो निगेटिव मार्किंग प्लीज। आप लोग जरूर इसको टच करें, क्योंकि हो सकता है इस पर आपके रैंक बहुत ज्यादा अच्छी हो जाए। उम्मीद है अब आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल अदर एग्जामिनेशन एंड अपकमिंग एग्जामिनेशन। उम्मीद है अब आप बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू।